तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बहू है इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, नौकरानी होती तो कब का भगा देती। अच्छा हुआ बहू यहाँ नहीं है, उसके सामने यह सब बातें करने की ज़रूरत नहीं। सेवा की है तो कोई एहसान नहीं किया, अपना फ़र्ज़ निभाया है। अगर वह नहीं करती तो नौकरानी करती, हेमलता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी उनकी भाभी बोली, पर जीजी, हमने तो सुना है तुम्हारी देखभाल के लिए बहू ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हेमलता जी बोली, नौकरी मेरे लिए नहीं, मजबूरी में छोड़ी है। बहू 3 महीने की गर्भवती है और शुरू से ही कामचोर। घर और बाहर संभालना उसके बस का नहीं था और भगवान ने उसे मेरा अच्छा बहाना दे दिया। मैंने कौन सा उसे यहाँ बुलाया था, खुद ही आई थी। उसके आने से पहले ही मैं नौकरानी की व्यवस्था कर चुकी थी। बहू का काम तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। हाँ, नौकरानी होती तो मेरी सेवा भी करती और कुछ कम ज़्यादा हो जाता तो डांट भी खाती। बहू के सामने तो मुंह सिल कर रहना पड़ता है, पता नहीं किस बात पर मुंह फुला ले। बहू है इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, नौकरानी होती तो कब का भगा देती। साक्षी, हेमलता जी की बहू, जो अभी उन सभी को चाय देकर बच्चों को दुकान पर लेकर गई थी, उन्हें चॉकलेट और चिप्स दिलाने। सास के अपने बारे में यह विचार सुनकर दंग रह गई। उसके प्यार और सेवा का सास की नज़रों में बस यही मूल्य है। लगभग 1.5 महीने पहले उसे खबर मिली कि सास को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। यह सोचकर कि सासू माँ अकेले सब कैसे करेंगी, वह अपनी नौकरी छोड़कर उनकी देखभाल के लिए आ गई, क्योंकि जानती है इसी शहर में रहने वाली जेठानी जी तो कुछ भी करने से रही। और अब जब हाथ का प्लास्टर खुल गया है, तब भी सास अपने आप से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करती। वह वापस जाना चाहती है, क्योंकि उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, पर सास बहाने बनाकर उसे रोके हुए है। और आज जब उनके मायके से भाई और भाभी उनसे मिलने आए, तो उनके सामने इस तरह की बातें कर रही हैं। मामा मामी के साथ उनके पोता पोती भी थे, वह उन्हें ही दुकान पर लेकर गई थी। अच्छा हुआ जो आज वह समय पर आ गई और सास की सारी बातें सुन ली। अब समझ आ गया जेठानी जी क्यों उन्हें नहीं पूछती। उन्होंने तो उसे भी समझाया था, देख साक्षी, तू यहाँ माँ जी की सेवा करने आई है, यह अच्छी बात है, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि बहुओं को आखिर में बुराई ही मिलती है। और अब देखो, ठीक होने के बाद सासू माँ कैसे उसके किए कराए पर पानी डाल रही हैं। जो सेवा उसने की, क्या नौकरानी वह कर पाती? और अगर उन्हें बहू से ज़्यादा नौकरानी पर ही भरोसा है, तो अब भी कहाँ देर हुई है। चाहे तो अपने मन का वहम पूरा करके देख लें, पता चल जाएगा नौकरानी नौकरानी होती है और बहू बहू। उसने मामा मामी के सामने कुछ नहीं जताया। अगले दिन शनिवार था। रवि घर आया हुआ था। उसके यहाँ आने से रवि के खाने पीने की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। बेचारे होटल का खाना खा खा कर परेशान हो गए हैं। उन्होंने पूछा, और कब तक तुम्हारा यहाँ रहने का इरादा है? अपना घर भी तो देखो, फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हें भी आराम चाहिए। माँ अब ठीक हो चुकी हैं, तुम्हें चलने की तैयारी करनी चाहिए। अगली सुबह दोनों जाने को तैयार थे। हेमलता जी बोली, बहू, तू कहाँ जा रही है सामान लेकर? अभी कुछ दिन और रुक जा, मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। साक्षी बोली, माँ जी, आप अपनी उसी नौकरानी को बुला लीजिए जिसका जिक्र आप मामा मामी के सामने कर रही थी। और वैसे भी आपको मेरा काम तो पसंद नहीं, फिर मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? बहू की बात सुनकर हेमलता जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्हें तो पता ही नहीं था कि साक्षी सब जान चुकी है और वह कुछ ना कर पाई। साक्षी पति के साथ चली गई। हेमलता जी के इसी रूखे व्यवहार के कारण और बाहर वालों के सामने अपनी बहुओं की बुराइयां करने के कारण बड़े बेटा बहू एक ही शहर में रहते हुए उनके पास कम ही आते हैं। छोटे बेटा बहू दूसरे शहर में रहते हैं और वह यहाँ अकेली अपने घर में रहती हैं। वह चाहती हैं बेटा बहू उनके इशारों पर चले और उन्हें पलकों पर बिठाकर रखें, पर खुद के मुंह से उनके लिए प्रशंसा के 2 शब्द भी निकालते हुए उन्हें तकलीफ होती है।
अब तो उनके व्यवहार से आस पड़ोस के लोग भी वाकिफ हो चुके हैं और उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भाई और भाभी के सामने बुराई करते समय उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अगर बहू ने यह सब सुन लिया तो उसके कोमल मन पर क्या प्रभाव होगा। साक्षी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट की हिदायत दी है, पर फिर भी वह खुद का और अपने बच्चे का ना सोचकर सास की सेवा में दिन रात लगी है और वह बदले में उसे प्यार देने की बजाय दूसरों के सामने उसे कामचोर साबित करने पर तुली हैं। शुरू में तो सभी को लगता था कि हेमलता जी के बेटे बहू अच्छे नहीं, जो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर अकेले रहते हैं। पर जब वह किसी बहू के साथ निभा ही नहीं सकती तो वह बेचारी क्या करे। बड़ी बहू के साथ भी उनका यही बर्ताव था। साक्षी उन्हें कम समझ पाई क्योंकि शादी होने के कुछ ही समय बाद रवि की ट्रांसफ़र हो गई, पर अब वह भी उनकी सच्चाई जान चुकी है। हेमलता जी ने तुरंत भाभी को फ़ोन करके यह बात बताई तो भाभी ने उल्टा उन्हें ही सुना दिया। जीजी, हीरे की कद्र करना सीखो। तुम्हारी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। अगर उनके साथ थोड़ा प्यार से रह लोगी और झूठी ना सही, कम से कम सही बात पर उनकी बड़ाई कर दोगी तो तुम घिस नहीं जाओगी। पर अब तुम्हें क्या समझाना, तुम कहाँ बदलने वाली हो। तुम्हें अपनी बहुओं पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, अब नौकरों के सहारे रहो। वैसे भी कल तुम ही कह रही थी कि तुम्हारा बस चले तो बहू को घर से भगा दूं। अब वह खुद ही चली गई तो तुम नाराज़ क्यों हो। खुश हो जाओ और बुला लो अपनी उसी आज्ञाकारी नौकरानी को। हम भी देखते हैं तुम कब तक उसके साथ निभा पाओगी। जो सेवा अपने बच्चे कर सकते हैं वह नौकर नहीं। अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। फिर तुम चाहे बहुओं की कितनी बुराई करना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करने पर तुम कौन सा उनका गुणगान करती हो। भाभी की सच्ची बातें सुनकर हेमलता जी का मुंह छोटा सा हो गया और उन्हें अपने व्यक्तित्व का यह दोष जो उन्हें अपने बच्चों से दूर कर रहा है, उस पर काबू पाने का फैसला किया। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।